न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन संकट की भी आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। हिमाचल में जारी सियासी घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। प्रतिभा सिंह ने यह कहा कि यह वक्त कांग्रेस के लिए कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से बेहतर है, यानी बीजेपी की तारीफ करती हुई प्रतिभा सिंह यहां पर साफ साफ नजर आई, जो एक बड़ा अंदेशा है। और कांग्रेस अब इसको किस तरीके से लेती है, इस नाराजगी को कैसे दूर करती है, ये चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। और कांग्रेस को मजबूत और संगठित होने की जरूरत है, ये भी प्रतिभा सिंह ने कहा है। यानी वो खुद भी मानती है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं फूट है, जिसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कांग्रेस आला कमान को। जो प्रयास लगातार जारी है, ऑब्जर्वर्स को वहां पर भेजा गया। डे 1 से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बात कह रही थी कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमज़ोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की ज़रूरत है, पार्टी को संगठित करने की ज़रूरत है। भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर है। और प्रतिभा सिंह ने पर्यवेक्षकों से हुई मुलाकात और सुखविंदर सिंह सुक्खू से 5 साल तक सीएम रहने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर ऐसा चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यानी आगे कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा संकेत उनकी ओर से दिया गया। और उनसे सवाल पूछा गया कि सुक्खू के 5 साल सीएम रहने पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान इस वक्त बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सामने हैं, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस आला कमान के सामने है। तो ऐसे में सुक्खू को बदलना नहीं चाहते, जिस पर प्रतिभा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खबर बोल गए कि 5 साल तक सुक्खू साहब सीएम रहेंगे यहाँ। चलो, ऑब्जर्वर के बोलने से क्या है, वो ऑब्जर्वर तो चाहते हैं ऐसा हो। अब लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा, उस पर बोलना अभी बहुत कठिन है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी घमासान पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल सरकार लगातार अयोग्य विधायकों के संपर्क में है और चंडीगढ़ के एक होटल में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सस्पेंड किए गए विधायकों से मुलाकात भी की है। सीएम सुक्खू ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे कि अयोग्य विधायकों के वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि पार्टी के अंदर किसी तरीके की कोई नाराजगी उनसे नहीं है और जो सजा उनको मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है और अब ऐसे में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है और कहीं ना कहीं अंदर खाने उनसे संपर्क साधने का पूरा प्रयास। कल ही ये पूरी परसों कार्रवाई होती है और कल फैसला आ जाता है, जिसके बाद जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, व्हिप के उल्लंघन में उनका पद उनसे ले लिया जाता है और ऐसे उनकी जो विधायकी है वो छिन जाती है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विक्रमादित्य की मुलाकात इन 6 विधायकों के साथ हुई है और चंडीगढ़ में ये मुलाकात हुई है, जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। किसी भी तरीके से उनको मनाने का प्रयास तो यहाँ जरूर कांग्रेस करना चाहती है, ताकि अंदर खाने जो फूट है उसको किसी भी तरीके से जोड़ा जाए, ताकि सत्ता का जो संतुलन है वो बरकरार रहे। वरना आगे जो अड़चनें आएंगी वो और ज्यादा कठिनाई पैदा कर सकती हैं कांग्रेस के लिए हिमाचल में। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल ही दिए थे निलंबित विधायकों के कांग्रेस में वापसी के संकेत उन्हें दे दिए थे। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निलंबित विधायकों के लिए कांग्रेस में वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। तो खुला आमंत्रण है ये उन विधायकों को जो निलंबित कर दिए गए थे। अब उनका क्या फैसला होता है, इस पर निगाहें। 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे थे, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच विक्रमादित्य सिंह आज दिल्ली पहुंचेंगे। वो शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कल सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की एक बैठक में भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सियासी हालात बने हुए हैं, उस बीच विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ये संकेत भी है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे कोई भी बड़ा कदम उनकी ओर से उठाया जा सकता है। ये बड़ा संकेत खुद विक्रमादित्य की ओर से
दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में मंत्रालय की एक बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो ये बड़ा संकेत कांग्रेस आला कमान के लिए, जो ऑब्जर्वर्स वहां पर पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई थी, उनके लिए भी, क्योंकि कई सारे ऐसे समर्थक हैं जो विक्रमादित्य सिंह के साथ आ सकते हैं और ऐसे में वो बीजेपी का दामन थाम भी सकते हैं। ये भी संकेत उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि इस बात को अंदर खाने वो मना जरूर कर रहे हैं, लेकिन चेहरे के जो हाव भाव है वो बहुत कुछ समझाते हैं और ऐसे में कुछ बड़ा अगर होगा कांग्रेस के लिए, वो मुसीबत बन सकता है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या हालात हिमाचल के अंदर, कांग्रेस किस तरीके से इस कला को अब सुलझाने का काम कर रही है, क्योंकि एक मीटिंग में जाने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं विक्रमादित्य सिंह, उससे पहले किस तरीके की हलचल वहां पर, क्या कयास? बिल्कुल, हिमाचल की राजनीति पल पल बदलती जा रही है और पल पल कभी ऊंट इस करबट बैठ रहा है तो कभी इस करबट। जब ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे तो लगा था कि सारी चीज़ें शांत हो गई है, मामला शांत हो गया और अब कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन सुबह होते होते परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और सुबह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान और उसमें स्पष्ट तौर पर कहना कि लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीति बहुत बेहतर है और भाजपा ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, कांग्रेस उसमें पीछे है, ये कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से कहा गया। और उसके बाद फिर रात को ही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट बीच में छोड़कर या फिर बीच में परमिशन लेकर यहां से निकलते हैं और जो पूर्व नेता हैं जिनको निष्कासित किया गया है अभी कुछ दिन पहले, कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, उन 9 लोगों से मुलाकात चंडीगढ़ में करते हैं। और ये इसमें बात गौर करने की है कि ये तमाम विधायक 9 के 9 लोग, 9 नेता, ये भाजपा की निगरानी में है। राजेंद्र, देखिए पहले से ही बहुत ज्यादा हलचल हिमाचल के अंदर मची हुई है, कांग्रेस के लिए मुसीबत तो है ही, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं और ऐसे वक्त पर विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली आना, क्या वो कोई इशारा देना चाह रहे हैं? अब बिल्कुल इशारा जरूर है और अब देखना होगा कि ये इशारा क्या कुछ कहता है। हालांकि ऑफिशियल मीटिंग जरूर विक्रमादित्य सिंह की है, लेकिन इन तमाम हलचलों के बीच में जिस प्रकार से पूरी रात उन्होंने मुलाकात की और चर्चा की, ये हमें नहीं भूलना होगा कि ये जो 6 निष्कासित नेता हैं, 6 निष्कासित विधायक हैं, इनकी नज़दीकियां रही हैं वीरभद्र सिंह से। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे तो इनमें से जो अधिकांश नेता है वो बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे सुधीर शर्मा की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे हैं, इसके अलावा राजेंद्र राणा की बात करें, उनके पास कैबिनेट रैंक था, आपदा प्रबंधन के बोर्ड के चेयरमैन वो लगाए गए थे, लोकसभा का चुनाव उनको लड़वाया गया था। तो अच्छी खासी स्थिति उनकी पूर्व सरकार में रही थी, वीरभद्र से बेहद नज़दीकियां थी और अब यही कारण है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले विक्रमादित्य सिंह ने इनसे मुलाकात की और अब मुलाकात के बाद दिल्ली विक्रमादित्य सिंह पहुंच रहे हैं और नजरें सभी की यही है कि किस तरफ विक्रमादित्य सिंह जाते हैं। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, प्रियंका गांधी से बात की जाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनावों में भी लीड कैंपेनर राजेंद्र, लेकिन कल जब विक्रमादित्य सिंह बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, उनके हाव भाव देखकर, उनका चेहरा और चेहरे पर जो मुस्कान थी उनकी, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर सब कुछ है और वो बार बार खुद भी कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप दिल्ली जाते हैं और इससे पहले पार्टी लाइन के नियमों से हट के वो राम मंदिर भी गए थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी एक बड़ा संकेत है कि वो जल्दी कोई बड़ा कदम अगर उठाएंगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, आज की जो स्थिति है और जो विधानसभा के अंदर का गणित है, उसमें अगर विक्रमादित्य सिंह कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ज़रूर मुश्किलों में वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार आएगी, कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो क्या कदम उठाते हैं। दिल्ली में क्या उनकी गाड़ी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के घर की तरफ घूमती है या फिर दिशा कुछ और होने वाली है, ये इसके ऊपर अब सबकी नज़रें टिकी रहेगी। और ये भी माना जा रहा है कि अगर विक्रमादित्य सिंह कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो कुछ और विधायक भी हैं जो उनके संपर्क में हो सकते हैं। और अगर यही स्थिति रहती है तो 40 विधायकों में 68 विधायकों की जो हिमाचल प्रदेश की पूरी विधानसभा है उसमें 40 का बहुमत था, 6 पहले ही निष्कासित कर दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर और संख्या घटती है तो फिर जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता जाएगा। और वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सुक्खू सरकार कभी भी गिर सकती है। बार बार वो इसी बात का दावा कर रहे हैं और जयराम ठाकुर ने यह भी दावा किया कि सरकार चलने वाली नहीं है। एक बार नहीं बल्कि बार बार उन्होंने इसी बात को दोहराया है कि सीएम सुक्खू की जो सरकार है वो कभी भी गिर सकती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार रहेगी तो चलेगी नहीं, लेकिन हालात इस प्रकार से अब अपने आप पैदा कर दिए हैं कि अब रहेगी भी
तो भी इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है।